हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि क्लास नाइन्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्लास नाइन्थ का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये रहेगा। और हम इसमें बायोलॉजी के कुछ स्पेसिफिक एमसीक्यूज को डील करने वाले हैं। साइंस के पेपर में एमसीक्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर बच्चा जल्दी से एमसीक्यू सॉल्व कर लेता है तो उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन थ्योरी क्वेश्चंस के लिए बच जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए देखें किस तरह से हम उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये जो टॉपिक रहेगा ये सेल से रिलेटेड एमसीक्यूज रहेंगे। टिश्यू का और जो हमारा फूड इम्प्रूवमेंट है उसके एमसीक्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। हम यहाँ पर सेल के एमसीक्यूज को डील कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो सिंगल मेम्ब्रेन से कौन कवर रहता है? जैसा अपन जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या प्लास्टिड हो गया, ये डबल मेम्ब्रेनस है। राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस है। जबकि वैक्यूल जो होता है वो उसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे अपन आते हैं। आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। बहुत ईजी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स में अपन आते हैं। अ लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड। लाइसोसोम को अपन क्या बोलते हैं? और लाइसोसोम को अपन क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन आते हैं, विच ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब ये तो बहुत ही ईजी था कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होगी। वो हमारी नर्व सेल होती है ना। लिवर एक छोटी चीज़ है, किडनी एक छोटी चीज़ है, और कार्डियक सेल हार्ट वाली सेल एक छोटी चीज़ होती है। तो ये कुछ बातें अपने को दिमाग में रख के चलनी है। क्वेश्चन नंबर 5, द सेल वॉल ऑफ ए प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ। सेल वॉल प्लांट सेल की किसकी बनी होती है? ग्लूकोज की नहीं होती, फ्रक्टोज की नहीं होती, प्रोटीन की भी नहीं होती, ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज की बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या स्टोर करता है? हाँ, वैक्यूल स्टोर करता है, सही हो जाएगा। क्या वैक्यूल टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को? तो हाँ, ये भी करता है। वेस्ट एक्सक्रीशन करता है, हाँ वेस्ट एक्सक्रीशन भी करता है, लेकिन ये लोकोमोशन नहीं करता। और यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को नॉट पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकोमोशन। फिर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 मैच ऑफ द फॉलोइंग है, जिसमें अपने को ए और बी को मैच करना है। हम सबसे पहले सबसे इजी को उठाएंगे। हम उठाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया जो जाएगा वो जाएगा पावर ऑफ द सेल की तरफ। लाइसोसोम जाएगा सुसाइडल बैग की तरफ। राइबोसोम के बारे में बोला जाता है कि ये प्रोटीन फैक्ट्री है। सेलुलोज जो है वो सेल वॉल बनाता है। और मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग जो होती है वो पॉलीप्लॉइडी से रिलेट करती है। तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न है, अपन इसको सॉल्व किया कि सबसे इजी वाला आप सबसे पहले उठा लो। एक अगर आपने उठा लिया और वो सही है तो फिर आप आगे बढ़ते चलोगे। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स पूछा है। द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय लिवन हॉक। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात दिमाग में रखना कि अगर पूछे सेल किसने डिस्कवर किया तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है। लेकिन अगर वो पूछे कि भैया लिविंग सेल किसने करी तो उसके लिए फिर लिवन हॉक लगा के आना आपने। डेड सेल के लिए क्या है? रॉबर्ट हुक है। अगर डेड सेल पूछे तो रॉबर्ट हुक है, अगर सेल पूछे तो रॉबर्ट हुक है, लेकिन अगर लिविंग पूछे तो लिवन हॉक है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अगेन ट्रू और फॉल्स आ गया कि प्रोकैरियोटिक सेल है नो मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनल। बिल्कुल सही बात है। देयर क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड। ये भी सही बात है। एंड दे हैव ओनली स्मॉल राइबोसोम्स। स्मॉल राइबोसोम का मतलब यहाँ पे 70s राइबोसोम्स है, तो ये भी सही बात है, तो बिल्कुल ट्रू है ये। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस। हु डिस्कवर्ड द सेल। तो अभी अपनी बात हुई कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक। है ना, बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 11 पे अपन आते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स में आते हैं कि भैया ईच एवरी सेल इज सराउंडेड बाय अ। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की जगह अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखना चाहते हो तो वो भी सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में अपन बात करते हैं किचन ऑफ द सेल। तो भैया किचन में अपन क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। और प्लांट का खाना कौन बनाता है? क्लोरोप्लास्ट बनाता है। तो क्लोरोप्लास्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 13 ये बोलता है कि हु डिस्कवर्ड द सेल। अगेन ये सेम चीज आ गई, तो रॉबर्ट हुक इसका आंसर है। इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस अपन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस। हु सजेस्टेड दैट ऑल लाइव सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। तो भैया जो भी सेल्स है हमारे पास
वो किस सेल से मिलकर बनी है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी है। इसी चीज को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम ओमनीस सेलुला सेलुला के नाम से जानते हैं। ओमनीस सेलुला सेलुला। और ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? ये दिया था रोडोल्फ वर्को ने। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर इन वन वर्ड। अगेन वन वर्ड सेंटेंस में देना है। देखते हैं क्या हो सकता है और इसका। What term was given by Robert Hooke to the walled compartment of honeycomb-like structure in slice of cork? तो ये जो टर्म थी ये थी सेला। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस। व्हेन वाज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड? भैया कब किस इसका इन्वेंशन हुआ? तो एक पूरी रेंज अपने को याद रखना है। 1950 से इसको अपने को याद रखना है और 1953 की तरफ अपने को चलना है। तो ये एक पूरी रेंज है जिसमें इसकी डिस्कवरी मानी, इन्वेंशन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर अपन बात करें, द सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज? तो इनमें से किसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई नहीं है? तो ये हाइड्रिला जो हो जाएगा, ये एक वाटर प्लांट है। मैंगो ट्री एक ट्री है। कैक्टस तो फिर कैक्टस होता ही है। ये तीनों प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट है, और बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट है, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 18 में अपन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। किसकी सेल कंटेन्स प्लास्टिड? यहाँ पे आ जाएगा प्लांट सेल। बहुत इजी है, ये तो बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 19 पे अपन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड? तो भैया ये तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ये भी इजी था, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? 20 क्या कहता है? आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस। हु विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर? अब पॉन्ड वाटर आ गया है तो अपने को एक ही साइंटिस्ट दिमाग में आता है, और वो होता है लिवेनहॉक, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, जिसने पॉन्ड में अलग अलग चीज़ों की डिस्कवरी करी थी कि भैया ऐसी भी कुछ चीज़ें होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, फिल इन द ब्लैंक्स। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ व्हाट इज स्टोरेज? तो यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन किसकी बात करना चाहते हो? तो पहले तो दिमाग में रखो कि स्टोरेज दो तीन तरह के अलग अलग लोग करते हैं। एक प्लास्टिड भी स्टोर करता है, और एक वैक्यूल भी कभी कभी स्टोर कर देता है। लेकिन इसका सही आंसर प्लास्टिड रहेगा, क्योंकि वैक्यूल का जो मेजर काम है वो कुछ और है। वैक्यूल जो रहता है वो ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड होता है, स्पेशली प्लांट में अगर अपन बात करें तो। वाटर स्टोरेज ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक दिया नहीं है तो हम प्लास्टिड को मान के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? तो बहुत ही इजी था, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। माइटोकॉन्ड्रिया उसका आंसर हो जाएगा। पावर हाउस का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है सेल हो जाएगी, क्योंकि टॉपिक अपन सेल पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्रोमोसोम जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए प्लस प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन भी उसमें प्रेजेंट होते हैं ना, जो कि डीएनए को पैक करने का काम करते हैं। डीएनए को पैक करेगा प्रोटीन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डीएनए को पैक करेगा। मैं एटीपी की फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ इन केस, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, तो डीएनए को पैक करेगा प्रोटीन, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 24 का डीएनए और प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 25 पे बनाते हैं, आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस। व्हाट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? ये भी अपन ने देखा है, लाइसोसोम होता है। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 26 पे अपन आते हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स। द सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर लिटिल रूम। ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, ट्रू आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 अपन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो हो जाएगा अगेन सेल इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, हु प्रपोज ब्लैक रिएक्शन? ब्लैक रिएक्शन भैया कैमिलो गॉल्जी की पूरी कहानी है। कैमिलो गॉल्जी अपने को याद रखना है, यहीं पे स्टार लगा के बात याद रख लो, ये एनसीईआरटी की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 29, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल? अब न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है तो रॉबर्ट ब्राउन आ जाएगा, जो अपन ने पहले देख लिया एक बार कि न्यूक्लियस का कौन था भैया डिस्कवरर? रॉबर्ट ब्राउन था। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर अपन चलते हैं कि क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 30 की, स्टेट ट्रू और फॉल्स। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर डीएनए एंड राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि राइबोसोम जो होता है और डीएनए जो होता है वो प्लास्टिड में भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे अपन आते हैं, लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम। लाइसोसोम कहाँ से बनता है?
अब इसमें आंसर दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी बॉडी। गोल्जी अपरेटस से बनता है। क्वेश्चन नंबर 32, डाइजेस्टिव एंजाइम आर फाउंड इन, डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ पर मिलते हैं, तो ये लाइसोसोम में मिलते हैं अपने को डाइजेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 की बात अपन करें, आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस, हु कॉल्ड जेली लाइक सब्सटेंस ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म, तो इसमें एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, उसका नाम है परकिंजे। परकिंजे, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, परकिंजे। फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 34, फिल इन द ब्लैंक्स, द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस, इन विच ऑर्गेनिज्म द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय डबल मेम्ब्रेन लेयर, तो ये जो सेल हो जाती है ये हो जाती है यूकैरियोटिक सेल, है ना, यूकैरियोटिक सेल, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे अपन आते हैं, ये अगेन ट्रू और फॉल्स वाला आ गया है, वैक्यूल आर लार्ज साइज्ड इन एनिमल सेल व्हाइल प्लांट सेल दे हैव स्मॉल वैक्यूल, तो ये तो मेरे ख्याल से उल्टा स्टेटमेंट लिखा है, क्योंकि वैक्यूल की अगर आप लार्ज की बात करते हो तो वो तो प्लांट में मिलता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 37 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल फंक्शन बोथ एज ए इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड एज ए मैन्युफैक्चरिंग सरफेस, अब इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में अपन न्यूक्लियस की बात नहीं करते, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की बात नहीं करते, इसमें अपन ईआर की बात करते हैं। ईआर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी करता है, और मैन्युफैक्चर की अगर अपन बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है वो लिपिड का बायोसिंथेसिस करता है, तो ये लिपिड ईआर जो रहेगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इसको भी वन वर्ड सेंटेंस में देना है, व्हाट इज द पावर ऑफ द सेल, मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही ईजी, आप सभी लोग अब कर ही लोगे, इसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, फिल इन द ब्लैंक्स, प्लांट्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट भरा हुआ है, पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल रिएक्शन कौन सी करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड इन बोन मेरो, बोन मेरो में क्या बनता है, आरबीसी बनती है क्या, कार्टिलेज सेल बनती है क्या, ब्लड प्लेटलेट्स बनती है क्या, कि फाइबर बनता है, तो अगर अपन बहुत ब्रॉड वे में इसको देखने जाए तो इसका आंसर आरबीसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो हो जाएगा उसका आंसर अपन क्या करेंगे, आरबीसी करेंगे। क्वेश्चन 41 पे अपन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, द सेल हैज अ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड, अब ये बहुत ही अजीब तरह का दे दिया है इसने कि द सेल इज स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड, तो अपन यहाँ पे सेल ऑर्गेनल लेके चलते हैं, स्पेशल कंपोनेंट क्या होता है, सेल ऑर्गेनल ही होता है, और क्या होगा। फिर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल, किसको क्रिस्टल में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसका आंसर है वायरस, आप वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हो, बैक्टीरिया नहीं होता, अमीबा नहीं होता, स्पर्म नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 43, इसको भी वर्ड वर्ड और सेंटेंस में देना है, हु पोस्टुलेटेड सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी के बारे में दो साइंटिस्ट, श्लेडन और दूसरा कौन सा आ जाएगा, श्वान, श्लेडन श्वान, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी पोस्टुलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 44 में अपन आते हैं, स्टेट ट्रू और फॉल्स, द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम, ये बिल्कुल सही बात है, होता ही होता है। क्वेश्चन 45 में अपन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, कि सेल की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कंट्रोल करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल हेल्प इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस, अगर आप स्टोरेज और मॉडिफिकेशन को नहीं भी पढ़ना चाहते और सिर्फ पैकेजिंग पढ़ना चाहते हैं तो पैकेजिंग करने वाला एक ही स्ट्रक्चर यहाँ पर है और वो है गोल्जी अपरेटस, तो इसका आंसर गोल्जी अपरेटस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे अपन आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर ऑफ द सेल, जो आप जानते ही हो, इसका आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये अपन ने सेल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करें, आई होप आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लिया होगा और एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेस्ट ऑफ लक आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एमसीक्यूज़ के साथ।